वो अगर आप मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं तो मैं तमाम अग्रबंधुओं और बहनों के चरणों में हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाकर आपसे निवेदन करता हूं, इस इतने बड़े अग्र महाकुंभ को जो आपने सफल किया है, थोड़ा सहयोग कर कर इसको और ज्यादा सफल बनाइए। मंच में सामने जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मंच के सामने ये बहनें खड़ी हैं, सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये फोटो वाले भाई साहब, एक गुलाबी कुर्ते वाले, ये सब बहनें पीछे हट जाइए, ये वीडियो बनाने वाले पीछे हट जाइए, मंच को पीछे साइड खाली कर दीजिए। ये सम्मानित लोग बैठे हैं, वो सम्मानित मंच बैठा है। पुलिस के बंधुओं से निवेदन, हाथ जोड़कर विपिन जी सबको हटाइए। देखिए, अगर जोश में होश खो देंगे, तो आपके मन में जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होगी। इन बुजुर्गों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने जो रात दिन मेहनत कर कर एक एक राजस्थान की गांव में, ढाणी में, कस्बे में, नगर में, जयपुर की 56 इकाइयों में हर बंधुओं को जो निवेदन किया है, सबने जो सहयोग दिया है, भाई कन्हैया मित्तल अपने 26 लाख रुपए के पैकेज को छोड़कर आपके बीच में आया है। ज्ञानचंद जी गुप्ता मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को छोड़कर आपके बीच में आए हैं। भाई नंदगोपाल नंदी जी योगी जी को बोलकर कि जयपुर में मेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, मैं उनकी हाजिरी भरने जा रहा हूं। और बंधुओं, उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी भाई दीपक सिंघल, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, जिनको 2 मिनट की फुर्सत नहीं, आपके दर्शन के लिए आए हैं, आपको जोड़ने के लिए आए हैं। माननीय राजेंद्र केडिया जी ने, उनकी टीम ने भाई आनंद गुप्ता से साथ मिलकर आप सबका आशीर्वाद लेकर ये जो अग्र महाकुंभ किया है, बंधुओं, ये तो फिल्म का केवल ट्रेलर है, अभी फिल्म होनी बाकी है। इसलिए एक बार दोबारा आगरा से, बंबई से, छत्तीसगढ़ से, बंगलौर से, आसाम से, अयोध्या से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, उदयपुर से, सीकर से, झुंझुनू से, पलसाना से, रींगत से, चोमू से, बहरोड से, कोटपूतली से, कोई बानसूर से, धौलपुर से, बाड़ा से, कोटा से, पूरे राजस्थान से लोग आए हैं। भाई कालीचरण साहब आपके जयपुर के विधायक हैं। भाई सीताराम जी अग्रवाल आपके विद्यानगर नगर के नेता हैं। आदरणीय सत्यभूषण जैन जी, आदरणीय एस अग्रवाल जी, भाई गिरीश जी ने, भाई के गुप्ता ने और सारी युवा टीम ने जो मेहनत की है, मेरा पुनः आपके चरणों में निवेदन, कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे तक खूब भजन सुनाएंगे, खूब गीत गाएंगे, खूब मस्ती में नाचेंगे,
लेकिन सहयोग करिए। नेताओं का सम्मान करना भी हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबका दायित्व है। इसलिए एक बार जोर से बोलिए, भगवान अग्रसेन जी की, कलयुग के अवतारी सूर्यवंशी भगवान अग्रसेन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये मंच के पीछे जो प्रकाश जी बैठाइए, बंधुओं, आखिर इस गर्मी के मौसम में, तपती धूप में, सावन के महीने में आपको जयपुर आने की नौबत क्यों पड़ी? टी.आर. मित्तल जी दिल्ली से चलकर आए हैं। बंधुओं, ये वो अग्रवाल समाज है जिसने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, जिसके महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हमने गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, पूरे देश के लिए अपनी पुण्य कमाई में से, देखिए चंडीगढ़ के मेयर भाई अनूप जी चलकर आए हैं, इनका सम्मान कौन करेगा? इतने बड़े बड़े लोग, संतोष जी बागड़ौदिया पूर्व कोयला मंत्री चलकर आपके बीच में आए हैं। आदरणीय नरेश जी बंसल देहरादून के सांसद आपको अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। मेरा आपसे फिर दोबारा निवेदन, या तो अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इसी मंच से त्याग पत्र दे देता हूं, और अगर हम पे विश्वास है तो शांति का दान देकर बैठ जाइए। बंधुओं, मुझे पता है समाज के नेताओं ने भी आपको आंखों से देखा है, आपकी ताकत का पूरे देश ने आज एहसास किया है। आज राजेंद्र केडिया जैसे जयपुर के बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े भामाशाह ने अपनी तिजोरियां खोलकर समाज को निमंत्रण दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, सब नेताओं के लिए ताली बजाइए। बंधु, हम क्यों आए हैं? आज ये 10 करोड़ का अग्रवाल समाज, ये 30 करोड़ का व्यापारी वर्ग जो इस देश के खजाने भरता है, देश में जब जीएसटी लागू हुई तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 1 लाख करोड़ रुपया आप महीने का जीएसटी इकट्ठी कर देना, मैं देश के तमाम टैक्सों को समाप्त कर दूंगा। मैं बधाई देता हूं मेरे समाज के व्यापारी बंधुओं को। अप्रैल 2023 में 1,87,000 करोड़ रुपया जीएसटी का इकट्ठा करके दिया। फिर भी सरकार में बैठे कुछ लोग कहते हैं जीएसटी इकट्ठी करने वाले के ऊपर ईडी लगाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, इस अग्रवाल महाकुंभ में इन व्यापारियों के इस ताकत को देखते हुए केंद्र और सरकार के नेताओं से निवेदन करता हूं, जीएसटी से ईडी तुरंत समाप्त की जाए। आप सहमत हैं तो हाथ खड़े कर दीजिए, मीडिया देख लीजिए। जीएसटी पे ईडी नहीं लगनी चाहिए। मेरे व्यापारी को बुढ़ापे में पेंशन मिलनी चाहिए। मेरे व्यापारी की दुकान, गोदाम और फैक्ट्री का
जैसे किसानों के खेत में सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ओला पड़ जाए, मुआवजा मिलता है ना, ऐसे ही मेरे सम्मानित व्यापारी, मेरे छोटे छोटे व्यापारी, उनकी दुकान में, गोदाम में, फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती पड़ जाए, दंगे में दुकान लूट जाए, बाढ़ का पानी घुस जाए, तो बोलो भाई, मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे सम्मानित व्यापारी को मुआवजा मिलना चाहिए। आप आपके समर्थन की बात करने आए हैं, हम कोई भाषण देने नहीं आए हैं। महिलाओं का संविधान में 50% आरक्षण है, 50%। मेरी मातृशक्ति का, अग्रवाल समाज की मेरी सम्मानित बहनों को, मेरी समाज की नेताओं को हर दल के टिकट में 50% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गौरव 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 केडिया भाई विनय जी आए आगरा चलकर, विनोद जी, विनय जी, पूरी आगरा की टीम आई है। अगला महाकुंभ आगरा में होगा, उसके बाद लखनऊ में होगा, फिर नोएडा में होगा, फिर हरियाणा में होगा, भोपाल में होगा। अभी तो ये शुरुआत है। आपके हकों की रक्षा के लिए मेरे सम्मानित व्यापारी को सम्मान दिलाने के लिए अभी भाई सुरेश मोदी ने कहा कि अग्रवाल सम्मेलन के प्रयास से हमने 2018 में यहां आप लोगों को इकट्ठा किया था, मांग की थी, किसान आयोग है, महिला आयोग है, मजदूर आयोग है, ST आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, तो व्यापारी कल्याण आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सब सरकारों ने हमें बावड़ा बढ़ाकर, कालीचरण जी, भाई साहब कालीचरण जी, सब सरकारों ने बेवकूफ बनाकर पहले हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया, फिर यूपी में बनाया, फिर राजस्थान में बनाया और अब केंद्र में बना दिया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये मंच, ये विराट महाकुंभ इस देश के छोटे छोटे गरीब व्यापारियों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए क्या चाहता है? व्यापारी कल्याण आयोग बनना चाहिए। चाचान जी, अमित जी, आप सहमत हैं? खड़े हो जाइए एक बार। कालीचरण जी, निवेदन आप भी खड़े हो जाइए। सुरेश जी भाई है तो वो भी खड़े हो जाइए। हम समर्थन करेंगे, पूरे देश में व्यापारी कल्याण आयोग बनना चाहिए। जिस दिन व्यापारी कल्याण आयोग बनेगा, अग्रोहा तीर्थ बनेगा। अग्रोहा में ये मेरी मातृशक्ति अपने पितृ देवता को मानना शुरू करेगी। अग्रवाल समाज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हम किसी पार्टी का विरोध करने नहीं आए, हम किसी पार्टी का समर्थन करने में नहीं आए, लेकिन मेरे युवा समाज के भविष्य की रक्षा के लिए, व्यापारी के सम्मान की रक्षा के लिए, अग्रवाल समाज के सम्मान की रक्षा के लिए क्यों चल के आए हो भाई? एक आवाज लगाइए, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, अग्र एकता, अग्र एकता। और भाई जरा सी झलक भी दिखा दीजिए। हम अब तक तो शांतिपूर्ण बैठे थे, आगे भी शांति चाहते हैं, लेकिन कोई भी दल का नेता
हमारे हकों से खिलवाड़ कर कर हमारी उदारता को हमारी कमजोरी मानकर मेरे हक की आने वाले चुनाव में अगर टिकटों का वितरण नहीं करेगा तो भैया बढ़िया का बकायोड़ा कहीं ने पानी नहीं मिले है, बता देना अपने अपने नेताओं को। बंधुओं, मैं तो आपका कार्यकर्ता हूं। नारा लगाना तो इन नेताओं का लगाना, ज्ञान जी का, नंदी जी का, कालीचरण जी का, चाचान का, नरेश जी का, संतोष जी का, सुभाष जी का या सीताराम जी का। मैं कोई नेता नहीं हूं, आपका मुख्य सेवक हूं, कार्यकर्ता हूं, जमीन पर दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हूं। बंधुओं, जैसे आपने खाटू जी में श्याम जी को पुजाया, 30 साल पहले कितने लोग जाते थे खाटू जी? ऐसे कन्हैया मित्तल ने और दीपक सिंघल ने यह प्रमाणित कर दिया है, इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ को अगर कोई है तो कौन सा है? अग्रोहा है। हमारे पितरों का स्थान है तो अग्रोहा, धर्म का केंद्र है तो अग्रोहा, हमारी कुल देवी का अगर स्थान है तो क्या है? अग्रोहा। तो भाई आप सब लोग इस महाकुंभ में, इस महापंचायत में मेरी माताओं से निवेदन है, हम सब लोग पितृदेवता को मानते हैं ना, और सबसे बड़े पितृदेवता भगवान अग्रसेन जी हैं। तो जो जो अग्रहोट जाना चाहते हैं एक बार हाथ खड़ा कर दे, बोलिए अग्रसेन भगवान की। आपने जिस दिन अग्रहोआ में इकट्ठे होकर शक्तिपीठ पर भगवान अग्रसेन जी का, मां माधवी का, आद्य महालक्ष्मी का, और बंधुओं केवल अग्रवालों को ही नहीं आना है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले, सभी धर्मों को मानने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं का अग्रहोआ में स्वागत है, अभिनंदन है। हमने राम मंदिर बनाया ना, अभी कन्हैया ने गीत गाया, अशोक जी ने नेतृत्व किया ना, कोठारी बंधुओं ने अपनी शहादत दी ना। जब राम मंदिर के लिए हम शहादत दे सकते हैं तो अपनी पितरों के स्थान को कौन बचाएगा? अभी एस.एस. अग्रवाल जी ने निवेदन किया, कुल देवी का जो 500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, इन्होंने अपनी छोटी सी आहुति 10 करोड़ रुपए की आहुति इस मंदिर में लगाई, कहीं नाम नहीं किया। आप लोगों ने भी लक्ष्मी जी की यात्रा में 500 रुपए की हुंडी देकर, एक एक ईंट देकर, केडिया जी 10 करोड़ आदमी है और 500 रुपए की एक ईंट दे तो कितना पैसा बढ़ेगा? 500 करोड़ रुपया। हमने हर आदमी से एक ईंट मांगी है। हम सब मिलकर अग्रहोआ को पुनः बसाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, एक एक ईंट लगाएंगे और अपने कुल देवी का मंदिर बनाएंगे। बंधुओं, बहुत नेताओं को बोलना है, मैं आप सबका, जयपुर की 56 संस्थाओं का, पूरे राजस्थान के सब जिलाध्यक्षों का, उनके कमेटी का, राजस्थान की सब अग्रवाल सभाओं का, पूरे देश से अग्रवाल सम्मेलन के जो पदाधिकारी, बंबई से अनूप गुप्ता जी, रामकरण बजारी गुजरात से, सुरेंद्र अग्रवाल पंजाब से, आनंद सिंगला चंडीगढ़ से, भाई विनय और विनोद ब्रज प्रदेश से चलकर आए हैं। हम एक बार प्रकाश सिंह गोयल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, देखिए कार्यकर्ता तो ये है,
जो मंच को छोड़कर शांत, जो मंच को छोड़कर वो समर्थन दे रहे और कुछ नहीं कह रहे, वो कहते हमारा भी समर्थन ले लो। मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके हर गांव में हम आपका धन्यवाद करने आएंगे, आपका आभार प्रकट करने आएंगे, आपको अग्रोहा का निमंत्रण देने आएंगे। हम एक मांग और करते हैं सबसे, माननीय ज्ञान जी भी बैठे हैं और नंदी जी भी बैठे हैं। नंदी जी, भगवान अग्रसेन जी मानवता के प्रवर्तक हैं और भामाशाह हमारे समाज के सिरमौर हैं। इन दोनों का पाठ्यक्रम देश की तमाम सरकारों के पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए। क्या महापुरुषों की बात है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। हर जिला हेडक्वार्टर से अग्रोहा के लिए, अरे रेल तो ना सही, बस तो चलनी चाहिए। आप यह आज अग्र समाज का जो समुद्र उमड़ा है, जो आप लोगों ने ये एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग, मेरी मातृशक्ति पसीना पसीना होकर आज जयपुर में अपनी ताकत का एहसास करने आए हैं। बंधुओं, आज की मीटिंग में हम आने वाले समय में राजस्थान से भाई कालीचरण जी 2 राज्यसभा की सीटें किसी हुए दिलाना मांगते हैं, 2 लोकसभा की सीटें मांगते हैं राजस्थान से, और 20-20 सीटें हर दल से मांगते हैं। जो दल हमें सीट देगा, जिताने की गारंटी अग्रवाल समाज लेगा। जितनी सीटें देंगे उतनी सीटें जीत कर देंगे। बोलिए अग्रसेन भगवान की। बहुत बहुत आभार।